श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथांतर्गत आज की श्रृंखला में हम श्री जयदासी जी महाराज को स्मरण करते हैं। श्री जयदासी जी श्री आत्मराम जी के पूर्ण रसिक शिष्य श्री मानदास जी, जिनका पीछे चरित्र सुना। श्री मानदास जी के ही शिष्य थे श्री जयदासी जी। इनकी रुचि श्री प्रियाजू की माधुरी उपासना की ओर ज़्यादा थी, अतः उन्होंने अपने नाम को या स्वयं को जयदासी कहना शुरू किया। जयदास तथा जयदासी दोनों ही नाम इनकी वाणी में छाप के रूप में मिलते हैं। कुछ लोगों ने इन्हें स्त्री माना है, पर इतना निश्चित है कि वे निकुंज प्रिया प्रीतम और गुरु आचार्यों की भाव शरीर से तो दासी ही थे, सखी ही थे। उन्होंने श्री आचार्य महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज की वंदना में स्वयं को चरण सखी कहा। चरणदास शुभ नाम को करी सखे बखान, निगम अगम महिमा कहें चरण सखी सुख मान। जयदासी दासी तिहारी, गुरु मान दास बलिहारी। तो यहाँ स्वयं को चरण सखी जयदासी कह करके आचार्यों की वंदना की है। आप एक बहुश्रुत अच्छे पढ़े लिखे महात्मा थे। आपने अपने गुरुदेव के पास रह करके ज्ञान ध्यान योग साधना सबका सुंदर अभ्यास किया और शीघ्र ही उन्होंने यह अभ्यास पूर्ण कर लिया। माधुर्य प्रधान रस निकुंज के चिंतन में लवलीन रहने लगे। गुरु आज्ञा से उन्होंने जीवों के कल्याणार्थ भजन और उपदेश सत्संग भी शुरू कर दिए। वे ज्ञान वैराग्य की भावना को दृढ़ करते हुए उपदेश करते थे। सुन जयदास कहूँ समझाई, आत्म अंश जीवता पाई। इस प्रकार से जीव अनादिकाल को भ्रमत आयो, अपने रूप आप बिसरायो। ये भ्रम रहा है, भ्रमित हो रहा अनादिकाल से। कर्म पेंच की गांठ सुहायो, ताते 84 भटकायो। भव अटवी में खेद अपारा, ताकि दुख को वार न पारा। इस संसार के दुख का कोई वार अपार नहीं है। उन्होंने बहुत गूढ़ और रहस्यमय विषय, जैसे त्रिकांड जिसमें ज्ञान योग भक्ति है, त्रिधा भक्ति उत्तमा मध्यमा अधमा, ये त्रिधा भक्ति है, इन पर सूक्ष्मता से और तार्किकता से प्रकाश डाला है। तो निश्चित ही वे बड़े अनुभवी महात्मा थे। एक बार श्री जयदास जी को श्री कृष्ण की बांकी अदा और लटक चाल के दिव्य दर्शन हुए। दर्शन करके वे तो सुध-बुध ही खो गए। बाद में उन्होंने शब्द चित्र के माध्यम से इस छवि को पुनः प्रकट किया। लाल तेरी लटक चाल पे वारी, मोर मुकुट शिर बंसी अधर, धरी करत कटाक्ष बिहारी। अलक रही बल खाए कपोलन, कुंडल झलक सुधारी, ग्रीव लटकी मोतिन की माला, बनमाला उर्धारी। जो सुंदर स्वरूप दर्शन किया, जो श्रृंगारादि भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर रखे हैं, उनका वर्णन किया। पीताम्बर कटी सुंदर सोहे नूपुर की झनकारी, चरण कमल शोभा कह बरनो कोटि चंद उजियारी। कहाँ तक वर्णन करूँ आपके चरण कमलों की। मानदास गुरु प्रीतम प्यारे सदगुरु लीलाधारी, जयदासी लखी अलबेली छवि। जयदासी जी ने कहा है कि गुरु महाराज की कृपा से इस अलबेली छवि को देखा तो नेक न रही संभारी। ऐसी मनमोहक रूप माधुरी के दर्शन पा करके कौन अपने आप को संभाल सकता है। जयदासी जी अपने आप को न संभाल पाए और अलबेली छवि देख करके वैसे ही भावमग्न हो गए। उनके द्वारा रचित श्रृंगार आरती का भी एक सुंदर पद प्राप्त है वाणी में। करत सखी श्रृंगार आरती, कंचन थार कपूर की बाती, जोत जगाए अंगन पर वारती। ठाकुर जी के अंगों पर वारती है। गौर श्याम शोभा के सागर इकटक नयन, रूप निहारती। नृत्यत गान तान धुनि छाई, इलमिल जय जय शब्द उचारती। अनसन भुज धरी बैठे सिंहासन, दो दिशी सहचरी चमर ढारती। जयदासी सुख राशि जुगल की, यह शोभा सुख निज उर धारती। ऐसे सुख को अपने हृदय में मैं धारण करती हूँ। तो
सखी इस प्रकार प्रिया प्रीतम की सुंदर सिंहासन पर जब दोनों विराजमान हैं उस समय सुंदर भाव से आरती करती है। उनकी रचना ग्रंथ का नाम है, जयदासी जी के ग्रंथ का नाम है भक्ति रतन पोथी। इस रचना में उन्होंने गुरु शिष्य संवाद के रूप में, यानी संवादात्मक शैली में ज्ञान, भक्ति, नीति, इन सब विषयों का संवाद शैली में विस्तार से वर्णन किया है। और एक दूसरी इनकी वाणी और प्राप्त है जिसका नाम है कक्काबतीसी। तो इसमें 32 अक्षर लिए गए हैं वर्णमाला के, और 32 अक्षरों पर भक्ति, ज्ञान, प्रेम, कर्म, इन सब विषयों पर काव्य रचना की गई है। एक एक अक्षर पर एक एक वाणी के माध्यम से, जैसे ट अक्षर पर उन्होंने लिखा है टकर लगी गुरु शब्द की, टार भरम जग व्याध, टिके रहो निज समझ में, टीको ब्रह्म अनाद। तो ट अक्षर को लेकर के उन्होंने गुरु महाराज के शब्द का, संसार की व्याधा के टारने का, और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसी हृदय में धारणा बनाने का, समझ आने का, और अनादि शाश्वत सनातन तत्व परमात्मा है, ये विचार आने का ट अक्षर के माध्यम से निरूपण किया है। तीसरी वाणी का नाम है शब्द, जिसमें राग रागिनियों के सुंदर पद हैं, बहुत ही भावपूर्ण और मधुर है। हालांकि ये वाणी अभी प्रकाशित नहीं है। तो ऐसे अनेक वाणियों के माध्यम से जीव मात्र, प्राणी मात्र को उन्होंने भगवत भजन, सत्संग के लिए, भक्ति के लिए प्रेरित किया। जय जय श्री सुखदेव।